हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओव्यूल। दोस्तों, ये जो ओव्यूल टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये जो प्लांट का फीमेल फ्लावर वाला भाग होता है उसकी एक मेन इंपॉर्टेंट भाग होता है जिसे हम बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पिल आप बोलते हैं। पिस्टल या कार्पिल के तीन मेन भाग होते हैं। पहले भाग को आप बोलते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, दूसरे को बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका और तीसरे को बोलते हैं अंडाशय या ओवरी। तो जो ओवरी है फ्रेंड्स, उसी के अंदर ये पूरा भाग होता है जिसे हम बोल रहे हैं बीजांड या फिर ओव्यूल। तो फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होना चाहिए जो ओवरी होती है ये निषेचन के बाद कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और ये जो ओव्यूल है ये निषेचन के बाद कन्वर्ट हो जाता है बीज में। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। बस उसी ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम देखने के लिए यहाँ पे हैं। तो ओव्यूल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर हमने यहाँ दिखाए आपको। उन सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। बस आप ये इतना जान जाइए कि जो हमने ओव्यूल बनाया है ये ओव्यूल जो है एनाट्रोपस टाइप का है। ओव्यूल कई सारे टाइप के हो सकते हैं। नोटिस ये करना है आपको कि जो ओव्यूल का टाइप्स है वो किसके बेस पे है। न्यूक्लियस के बेस पर है, या फिर आप ये बोल दीजिए माइक्रोपाइल के बेस पर है, या फिर इंटीग्मेंट के बेस पर है, न्यूक्लियस के बेस पे है। तो सभी के बेस पे अलग अलग है। हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे भी इनके बारे में, बस आपको थोड़ा देखना है। और इसको जोड़े रखता है। हाइलो क्या कर रहा है, बीजांड वृत्त को जोड़े रखता है किससे, अंडाशय से, क्योंकि बीजांड के बाहर अंडाशय होता है तो उससे जोड़े रख रहा है। बीजांड वृत्त फ्रेंड्स ये इस पूरे बीजांड को अंडाशय या फिर हाइलम से जोड़ने का काम करता है। सिंपल सा। दूसरी चीज, आपको एक रेड लाइन दिख रही होगी यहाँ पास, ये पूरी जो रेड लाइन है ये एक्चुअली इसे हम बोल रहे हैं वैस्कुलर बंडल या संवहन पुल। ये क्या करती है, ये इस पूरे बीजांड को भोजन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे वैस्कुलर बंडल बोल रहे हैं। वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है जो जाइलम और फ्लोएम। उसके अब आप जानते हैं जाइलम जो होता है ये प्लांट के हर भाग को जल देने का काम करता है। फ्लोएम जो होता है प्लांट के हर भाग को फूड देने का काम करता है। बस उसी के बारे में ये वैस्कुलर बंडल है। अब अगली चीज देखिए, इसमें हमने हाइलम देखा, फ्यूनिकल देखा, वैस्कुलर बंडल देखा। अब ये हमारे न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस जिसे हम बोल रहे हैं बीजांड का है, ये जो हम डॉट डॉट बनाए हैं ये आपका पूरा न्यूक्लियस है। हिंदी में बीजांड काय बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो न्यूक्लियस होता है, पहले तो जब ये अपरिपक्व होता है ओव्यूल, तब उसके पास ये भ्रूणकोश नहीं होता जिसे हम बोल रहे हैं एम्ब्रियोसेक। ये एम्ब्रियोसेक नहीं होता। एक्चुअल में ये एम्ब्रियोसेक बाद में आता है। पहले ये न्यूक्लियस सेल्स होती हैं, ये पैरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं, मृदुतकी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं आपस में डिसाइड कर लेती है कि कौन भ्रूणकोश बनाएगा। तो उनमें से कोई एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके भ्रूण कोश का निर्माण करती है, और बाकी की जो कोशिकाएं बचती हैं इस भ्रूण कोश को भोजन देने का काम करती हैं। इसलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनता है कि भ्रूण कोश को, ये जो भ्रूण कोश बना हुआ है, इसको भोजन देने का कार्य किसका होता है। तो आपको ऑप्शन में देखना है बीजांड का या न्यूक्लियस, क्योंकि यही कोशिकाएं भ्रूण कोश को भोजन देती हैं। आपको याद होना चाहिए। और इसका तो हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया। जो अगले एक लेयर देखिए, ये जो आपको दिया है, ये जो लेयर बनी है, दो लेयर, दोनों साइड से दो लेयर बनी है। ये जो लेयर्स इन्हें हम बोल रहे हैं इंट्यूबमेंट या फिर अध्यावरण। इंट्यूबमेंट या फिर अध्यावरण। तो ये जो इंट्यूबमेंट है, आपको ये जो इंट्यूबमेंट के बेस पर ओव्यूल जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, हमने जो ओव्यूल का इस्तेमाल किया है वो बाइटेगमिक टाइप का है। बाइटेगमिक, द्विअध्यावरणी, यानी इसमें दो लेयर दिख रही है आपको, दो लेयर दिख रही है, इसलिए इसको बोल रहे हैं बाइटेगमिक टाइप का ओव्यूल। नोटिस करिए फ्रेंड्स, ये जो बाइटेगमिक टाइप का ओव्यूल होता है, दो आवरण वाला, ये अधिकतर पुष्पीय पादपों में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये जो इंट्यूबमेंट होता है इसके बेस पर ओव्यूल जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है यूनिटेगमिक ओव्यूल, बाइटेगमिक ओव्यूल और एटेगमिक ओव्यूल। टेगमिक का मतलब हो गया इंट्यूबमेंट से, और यूनि मतलब एक। अगर यूनिटेगमिक ओव्यूल होगा तो वहां पे जो बीजांड है उसमें केवल ये दो में से केवल एक ही लेयर दिखाई देगी, तो ऐसे ओव्यूल को आप बोलेंगे यूनिटेगमिक। और बाइटेगमिक ओव्यूल जो होगा उसमें आपको बाई मतलब यहाँ पे दो लेयर दिखाई देगी, यानी हमने जो बनाया है वो दो लेयर वाला बनाया है। तो ये हमारा जो ओव्यूल है किसके जैसा है, बाइटेगमिक का है। और एटेगमिक का मतलब होता है एक ऐसा ओव्यूल जिसमें ये दोनों या दो में से ना एक हो ना दो, दोनों लेयर ना हो, ये लेयर यानी इंट्यूबमेंट की लेयर ही ना हो, तो ऐसे इनको बोलेंगे एटेगमिक टाइप का ओव्यूल जिसमें अध्यावरण ही ना हो। ठीक है, इसी इंट्यूबमेंट को बोल रहे हैं अध्यावरण। तो यूनिटेगमिक हो गया आपका सूरजमुखी में, सनफ्लावर में, सूरजमुखी, और आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें, ये देखने के लिए मिलेगा गेंदे की पादप में, यानी गेंदे के बीजांड में। और एटेगमिक टाइप का ओव्यूल आपको देखने के लिए मिलेगा चंदन के बीजांड में।
ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि एटेग्मिक टाइप का ओव्यूल किसमें देखने के लिए मिलता है, यूनिटेग्मिक टाइप का ओव्यूल किसमें देखने के लिए मिलता है, अधिकतर पादपों में किस टाइप का इंट्यूबमेंट पाया जाता है, किस टाइप का ओव्यूल होता है इंट्यूबमेंट के बेस पे। तो अगर दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आध्यावरण के आधार पर बीजांड कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, एक आध्यावरणी, 2 आध्यावरणी और आध्यावरण के बिना आध्यावरणहीन, और सभी का एग्जाम्पल भी लिखा है, बिल्कुल इजी। अब और देखते हैं, एक यहाँ पे नाम लिखा है चलाजल इंड, जिसे हम बोल रहे हैं निभागी सिरा। एक्चुअल में चलाजल इंड क्या है, ये चलाजल इंड इस एरिया को बोल रहे हैं जहां पास ये जो आध्यावरण नहीं होता, उस एरिया को हम बोलते हैं चलाजल इंड। और ये चलाजल इंड क्या करता है, अपने पास ये एक रास्ता है जिससे पॉलन ट्यूब या पराग नली अंदर आए भ्रूणकोश के पास और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कर दे। तो जो पराग नली आती है निषेचन के टाइम पर, जो पराग नली आती है परागण और निषेचन के बीच में जो पराग नली आ रही है उसमें उसको उसके लिए ये रास्ता है, ये जो चलाजल इंड है उसके लिए रास्ता है, किसके लिए, पराग नली के लिए। एक रास्ता इसके अलावा भी है, चलाजल इंड के अलावा भी और बीजांड के पास एक और रास्ता है जिसे बोलते हैं माइकोपाइलर इंड। माइकोपाइलर इंड का हिंदी में बोलते हैं बीजांड द्वारी सिरा। तो यहाँ पे जो बीजांड का द्वार, ये पूरा बीजांड है, यहाँ पे एक छोटा सा द्वार बना हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसे बीजांड द्वार, इंग्लिश में बोलते हैं माइकोपाइल। तो ये जो एरिया है यहाँ से भी पॉलन ट्यूब अंदर जा सकता है भ्रूणकोश के पास। पहली बात तो पराग नली अंदर ही क्यों जा रही है, क्योंकि ये जो बीजांड है इसके अंदर एक संरचना छुपी हुई है जिसे हम बोल रहे हैं एम्ब्रियोसेक या भ्रूणकोश। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, एम्ब्रियोसेक या भ्रूणकोश। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये इसे बोल रहे हैं भ्रूणकोश, और इसी के पास 2 विशेष कोशिकाएं हैं, एक ये रही जिसे हम बोल रहे हैं रेड कलर की एक्सेल बोल रहे हैं, ये हमारी एक्सेल हो गई, और जो बीच में है इसे हम बोल रहे हैं द्वितीयक केंद्र। तो ये जो ऊपर की जो 3 कोशिका है इसे बोल रहे हैं प्रतिमुख कोशिका या फिर एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिका, और जो बाजू की 2 कोशिकाएं हैं इन्हें हम बोल रहे हैं सिनर्जिड। और इन सिनर्जिड के पास उंगली नुमा संरचना होती है। ये जो उंगली नुमा संरचना है एक्चुअल में ये पॉलन ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी की स्थिति डिसाइड करती है कि पॉलन ट्यूब कहां से आएगा। अभी ये इस साइड है तो पॉलन ट्यूब आएगा नीचे साइड से, पॉलन ट्यूब नीचे साइड से आएगा, जिसका नाम बोल रहे हैं माइकोपाइलर इंड, यानी पॉलन ट्यूब जो है माइकोपाइलर इंड की तरफ से आएगा। और जैसे माइकोपाइलर इंड की तरफ से पॉलन ट्यूब आएगा तो सिनर्जिड क्या करेंगी, उसको जो पराग नली है उसके अंदर के नर युग्मक को एक अंड कोशिका को दे देंगी और एक द्वितीयक केंद्र को दे देंगी। तो जो अंड कोशिका के पास जो भी पराग नली मतलब अंड कोशिका के पास जो भी नर युग्मक आएगा वो मिलके बनाए भ्रूण, ये मैं आपको अपने वीडियो में बताया था। और जो द्वितीयक केंद्र के पास जाएगा वो बनाएगा भ्रूणपोष, जिसे हम बोल रहे हैं इंडोस्पर्म बोलते हैं इसे। ठीक, थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा आपको यहाँ दिख रहा होगा माइकोपाइलर के बारे में, जैसे हमने आपको बताया कि जो ओव्यूल है ये अलग अलग प्रकार का होता है, न्यूक्लियस के बेस पे अलग प्रकार का होगा, इंट्यूबमेंट के बेस पे अलग प्रकार का होगा, सेम उसी तरह माइकोपाइल के बेस पर भी अलग प्रकार का होता है। तो जो हम ये ओव्यूल बनाए हैं ये एनाटोपस टाइप का ओव्यूल है, यानी अगर जो ओव्यूल अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है कि बीजांड द्वारी सिरा के आधार पर ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें से एक प्रकार हम आपको बता रहे हैं एनाटोपस, और बाकी के जो है ये हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि जो एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है ये बेसिस ऑफ माइकोपाइल, ये केवल बीजांड द्वार के आधार पर है। तो यहाँ पे कितने ओव्यूल हमने लिखा, जितने भी हमने लिखा ओव्यूल, एट्रोपस हो गया, एनाट्रोपस हो गया, हेमिट्रोपस हो गया, कैम्पाइलोट्रोपस हो गया, एम्फिट्रोपस हो गया, सर्सिनोट्रोपस हो गया, जितने भी ओव्यूल लिखे हैं उनमें से एक हमने आपको यहाँ पे बना है एनाट्रोपस। तो ये एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है, माइकोपाइलर के बेस पर इसे हम एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल बोल रहे हैं। और अधिकतर पादपों में अगर आप ये बोले 100% प्लांट है हमारे यूनिवर्स में, तो 70 से 80% प्लांट में एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इंट्यूबमेंट के बेस पे अगर आप बोल रहे हैं तो बाइटेगमेट, जिसे हम बोल रहे हैं ये बाइटेगमेट जो है ये अधिकतर ओव्यूल में देखने के लिए मिलेगा। और अगर एनाट्रोपस ये क्या बोल रहे हैं माइकोपाइल के बेस में अगर आप जा रहे हैं तो एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल अधिकतर प्लांट में देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, हेल्पफुल रही होगी शायद आपके लिए, ऐसे हम आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।